तो हम देख रहे हैं संघ सरकार के मंत्री परिषद। तो ये जो है आर्टिकल 74 में इसके बारे में बताया गया है और आर्टिकल 75(3) में ये बताया गया कि संघ सरकार के मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होंगे। यानी अगर इनको कोई भी जवाब देना है तो ये प्रेसिडेंट के लिए नहीं, प्रेसिडेंट को नहीं देंगे, ना ही पीएम को देंगे, ना ही किसी और को। यानी कि अगर किसी कोई इनसे उत्तर मांग सकता है तो यानी लोकसभा सदन जो है वो इनसे उत्तर मांग सकता है। ये सोर्स हमने ब्रिटेन से लिया है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इन ये जो है इनकी जो मैक्सिमम जो संख्या है वो 15% हो सकती है। किसकी? लोकसभा में जितने मेंबर हैं उनके से 15% जो है उतने मेंबर को उठा के तुम एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हो। और उसमें जो पीएम भी है उसको भी काउंट करना पड़ेगा, पीएम को मिला के 15% करना पड़ेगा। ये जो है 91 जो संविधान संशोधन हुआ 2013 में उसमें ये ऐड कर दिया गया है। ठीक ऐसा ही स्टेट में भी होता है, राज्य सरकार में। तो ये जो है 74 में उसमें बताया गया था, इसमें 89 जोड़ी तो राज्य सरकार का आ गया 169 में इसमें बताया गया हुआ मंत्रिपरिषद के बारे में। और वहाँ पर ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी था, तो यहाँ राज्यसभा में विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी। और 74(a)(4) में इसके बारे में बताया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15% होगी। किसकी? विधान सभा के सदस्यों और सीएम को मिला के। और ये जो है वो जो संविधान संशोधन हुआ था 91 2013 में इसमें ऐड किया गया था। तो लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे किसी राज्य में 12 से कम मंत्री परिषद नहीं बना सकते। जैसे गोवा में है जो 40 सीटें हैं तो मंत्री परिषद के हिसाब से 6 की बननी चाहिए, लेकिन इसमें 12 की ही बनती। और एक और अपवाद है, तो ये अपवाद है दिल्ली के लिए। दिल्ली में आर्टिकल 239 का ए और 239 का AB, जिन 69 जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 1991 इसमें जोड़ा गया। इसमें ये बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें जो मैक्सिमम जो लिमिट है सीम का सिर्फ 10% रख सकते हैं, जबकि बाकी सभी विधानसभाओं के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा उसमें सिर्फ 15% हम रखते हैं, इसमें सिर्फ 10% रखते हैं। तो ये भी एक अपवाद है। तो मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका हेड होता है पीएम। इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री और इंडिपेंडेंट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इनकी हेल्प करने के लिए स्टेट मंत्री को रखा जाता है। और इंडिपेंडेंट मंत्री जो रहते हैं इनके ऊपर ना ही कोई कैबिनेट मंत्री होता है और ना ही इनके नीचे कोई हेल्प करने के लिए रहता है, यानी कि स्वतंत्र होते हैं। तो ये जो कैबिनेट है शब्द, इससे सबसे पहले आर्टिकल 352 में इसके बारे में बताया गया है। और ये कैबिनेट मंत्री किसी भी सदन हाउस में जाकर बैठ सकता है, उसे संबोधित कर सकता है, परंतु वोटिंग नहीं कर सकता। अगर उस सदन का मेंबर है तभी कर पाएगा। और ये सिर्फ किसी कैबिनेट मंत्री के लिए। पीएम भी किसी भी सभा का मेंबर हो सकता है, मगर लोकसभा में ही बैठेगा। पीएम जो है वो किसी भी सभा का, या राज्यसभा लोकसभा का मेंबर हो सकता है, लेकिन बैठेगा हमेशा लोकसभा में ही।